ब्रह्मांड के रहस्यों ने हमेशा हमें रोमांचित किया है ना? लेकिन कभी-कभी अंतरिक्ष की गहराइयों से कुछ ऐसा डेटा सामने आता है जो हमारी समझ के सारे तार हिलाकर रख देता है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तारा जिसने उन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी जिन्हें वैज्ञानिक दशकों से पत्थर की लकीर मानते आ रहे थे। इसने सच में खगोलविदों को अपने स्थापित मॉडल्स पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर होता क्या है जब कोई तारा ब्रह्मांड के तय नियमों को ही तोड़ दे? मतलब अब तक हम तारों के विस्फोट के बारे में जो कुछ भी सच मानते थे वो सब एक झटके में पलट गया है। जब ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी विसंगति नहीं होती, बल्कि ये एक वेकअप कॉल है। ये बताता है कि अभी भी ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जो हमारी वर्तमान समझ से कहीं कहीं ज्यादा आगे हैं। ब्रह्मांड के स्थापित नियम या द एस्टैब्लिश्ड कॉस्मिक रूल्स। देखिए, सदियों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने तारों के जीवन चक्र का एक बहुत ही सटीक मानक मॉडल तैयार किया है। इसी भरोसेमंद सिस्टम के आधार पर अंतरिक्ष के विस्फोटों को रोजाना समझाया जाता है। लेकिन फिर एंट्री होती है एक रहस्यमयी तारकीय विस्फोट की, अ मिस्टीरियस स्टेलर एक्सप्लोजन। एक ऐसी खगोलीय घटना जिसने अचानक से इस पूरी तरह से सेटल्ड साइंस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 1,60,000 प्रकाश वर्ष, जी हाँ बिल्कुल, इतनी ही दूर लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड के पास एक छोटी सी सैटेलाइट गैलेक्सी में ये घटना घटी। मतलब आज से 1,60,000 साल पहले ये तारा फटा था और उसका प्रकाश अब जाकर पृथ्वी तक पहुंचा है। इतनी अकल्पनीय दूरी के बावजूद ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसने तुरंत दुनिया के सबसे शक्तिशाली उपकरणों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये विस्फोट कितना अलग था। मानक टाइप 1A सुपरनोवा, जिसे अंतरिक्ष में दूरियां मापने के लिए एकदम सटीक मानक मोमबत्ती माना जाता है, उसकी तुलना में इस रहस्यमयी विस्फोट की चमक, ध्यान दीजिएगा, पूरे 3 गुना अधिक थी। इतनी ज्यादा चमक का सीधा सा मतलब था कि बॉस, ये कोई आम घटना नहीं है जिसे हम अपने पुराने नियमों के चश्मे से देख सकें। दूरबीन, हमारे ब्रह्मांडीय जासूस। अब इतनी दूर के इस अपराध स्थल या क्राइम सीन की जांच के लिए हमें अपने सबसे बेहतरीन जासूसों को मैदान में उतारना था। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये दोनों मिलकर बिल्कुल अंतरिक्ष के शर्लॉक और वॉटसन की तरह काम कर रहे थे। हबल टेलीस्कोप ने अपने ऑप्टिकल लेंस से लगातार 3 सालों तक इस इलाके पर नजर रखी। उसने विस्फोट से ठीक पहले एक बहुत ही हल्का सा सिग्नल पकड़ा था जो एक व्हाइट ड्वार्फ यानी एक मृत और बेहद घने तारे का इशारा था। लेकिन ऑप्टिकल विजन की अपनी लिमिट्स होती हैं, है ना? यहीं पर एंट्री होती है जेम्स वेब की। वेब ने अपनी पावरफुल इंफ्रारेड तकनीक से उस घनी धूल को चीरते हुए विस्फोट के अवशेषों की पूरी रासायनिक कुंडली निकालकर सामने रख दी। मतलब हबल ने सुराग दिया और वेब ने सबूत पक्के कर दिए। आश्चर्यजनक सुराग और डेटा, यानी माइंड ब्लोइंग क्लूज एंड डेटा। वेब टेलीस्कोप ने उस धूल के गुबार के पीछे से जो सबूत निकाले, उन्होंने सच में पुराने सारे मॉडलों को एक ही झटके में धराशायी कर दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सुराग सच में होश उड़ा देने वाले थे। सबसे पहले इसके अवशेषों में कार्बन और ऑक्सीजन का लेवल टाइप 1A सुपरनोवा के तय मानकों से बहुत बहुत ज्यादा था। लेकिन रुकिए, दूसरा सुराग तो और भी पागल कर देने वाला था। इस विस्फोट में जो मास लॉस रेट यानी द्रव्यमान की हानि हुई, वो मानक मॉडल की भविष्यवाणी से पूरे 5 गुना ज्यादा थी। तारा खुद को बेहद खौफनाक स्पीड से नष्ट कर रहा था। और तीसरा, इससे निकली ऊर्जा तो पूरी तरह से अभूतपूर्व थी। 1.5 गुणा 10 की घात 44 जूल। ये उस विस्फोट से निकली ऊर्जा का सटीक आंकड़ा है। ईमानदारी से कहूं तो एक नंबर के तौर पर इसे समझना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये ऊर्जा इतनी विशाल है कि खगोल विज्ञान की किताबों में भी ऐसे आंकड़े बमुश्किल ही देखने को मिलते हैं। चलिए, इसे थोड़ा आसान परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते हैं। ये ऊर्जा हमारे सूर्य द्वारा अपने पूरे जीवन काल में, जी हाँ, जन्म से लेकर अंत तक के उन अरबों सालों में निकाली जाने वाली कुल ऊर्जा से पूरे 100 गुना ज्यादा है। जरा सोचिए, एक ऐसा विस्फोट जो हमारे सूरज की जिंदगी भर की मेहनत को 100 से गुना करके महज कुछ ही पलों में अंतरिक्ष में फेंक दे। ऐसी अकल्पनीय शक्ति के सामने तो बस अवाक ही रहा जा सकता है। सुपरनोवा का नया सिद्धांत, अ न्यू सुपरनोवा थ्योरी।
जाहिर है, जब पुराने नियम इस भयानक ऊर्जा और अजीबोगरीब केमिस्ट्री को नहीं समझा पाए तो वैज्ञानिकों को वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ा और नए नियम बनाने पड़े। वैज्ञानिक समुदाय का रिएक्शन भी बिल्कुल यही था। उन्होंने कहा, ये एक असाधारण रूप से असामान्य परिणाम है जो तारकीय विस्फोटों के मौजूदा सिद्धांतों की व्याख्या से परे है। कहने का मतलब ये है कि भाई, ये विस्फोट वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हमने आज तक देखा या पढ़ा है। ये पूरी तरह से एक नई चीज है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इस पूरी जासूसी का फाइनल रिजल्ट। ये एक बिल्कुल नए प्रकार का सुपरनोवा है। वैज्ञानिकों का अब मानना है कि ये कोई एक तारा नहीं था, बल्कि 2 व्हाइट ड्वार्फ यानी 2 श्वेत बौने तारे थे जो पहले से ही एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में उलझे हुए थे। उनका ये विलय या मर्जर कोई सीधा टकराव नहीं था, ये एक असम्मित और बेहद हिंसक टक्कर थी। और इसी टक्कर की वजह से इतनी भारी मात्रा में पदार्थ बहुत तेजी से बाहर फेंका गया, जिससे वो चमक और स्पीड पैदा हुई जिसने हमारे सारे पुराने मॉडलों को फेल कर दिया। तो 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर हुई इस घटना ने साफ कर दिया है कि अंतरिक्ष में अभी भी ऐसे सरप्राइज मौजूद हैं जो हमारे नियमों को तोड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये हमें इस एक बेहद दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर महज एक तारा हमारे सबसे भरोसेमंद मॉडल्स की धज्जियां उड़ा सकता है, तो ब्रह्मांड के उस अनंत अंधेरे में और कौन-कौन सी अकल्पनीय घटनाएं हैं जो बस हमारी नजरों में आने का इंतजार कर रही हैं। हम ये तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि ब्रह्मांड को समझने का ये सफर अभी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है।